सबके अंदर चाह होती है कि हम सुंदर दिखें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी शेप कैसी है और हम पे किस तरह के कपड़े अच्छे लगेंगे। और अगर मैं बात करूं कुर्तियों की, तो आजकल ये एक बहुत पॉपुलर पहनावा है जो सब लोग, सब फीमेल्स जो हैं यूज़ करती हैं, पहनती हैं। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूं कि किस तरह की कुर्तियां मेरे पास हैं और उन्हें हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है मेरी सबसे ज़्यादा आजकल की फेवरेट फ्रॉक स्टाइल कुर्ती, जो आप लोग मेरे वीडियोस में रेगुलर देखते भी हैं। मुझे ये इसलिए पसंद है कि ये एक तो बहुत कंफर्टेबल होती हैं और इसमें बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन आजकल मिल रही हैं। जैसे देखिए, नेक पे डिज़ाइन मिल रहे हैं, बहुत सारे टैसल्स वगैरह लगे रहते हैं। अब मैं अगर इनकी खास बात बताऊं तो जो ये फ्रॉक स्टाइल होती हैं, ये कमर पे से इसमें चुन्नटें पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से अगर आपका थोड़ा सा भी वजन बढ़ा हुआ है या पेट निकला हुआ है, कमर भारी है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी इसमें पता नहीं चलती और छुप जाती है। और जो मेरी ये कुर्ती है, ये मैंने रिलायंस ट्रेंड से खरीदी थी और ये शायद 900 रुपीज़ की है। और बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास देखिए, ये एक वाइट कलर की कुर्ती है और जब मैंने ये कमर पे चुन्नटों वाली पहनी तो देखिए वजन कितना कम लग रहा है और कितनी स्मार्टनेस सी लग रही है। तो बिल्कुल जो ये फ्रॉक स्टाइल की कुर्ती है, ये आप यूज़ करिए, पहनिए, और इससे जो एक खराब सा फिट है वो छुप जाएगा। और एक और चीज़, इन्हें अगर हम दिन भर भी कैरी करते हैं तो इसमें इन्हें दिन भर पहने रहना बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। और एक चीज़ और, जब कभी भी आप कुर्ती लें और थोड़ा सा भी अगर आपको आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसे जो है ढीला लें, थोड़ी सी लूज़ लें। इससे एक तो, और ना ज़्यादा टाइट पहने, क्योंकि अगर थोड़ा सा लूज़ रहता है तो उसमें बिल्कुल भी फैट दिखाई नहीं देता। और बेल्ट होने की वजह से, अगर कुर्ती में बेल्ट या चुन्नटें होती हैं, उसकी वजह से एक शेप बॉडी की आ जाती है और पेट वगैरह छुप जाता है। और इसमें इसलिए मैं इनको आजकल बहुत कैरी करती हूँ। वैसे तो मेरा वजन बढ़ा हुआ है, लेकिन पेट बहुत ज़्यादा नहीं निकला हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगती हैं। और आजकल आप लोग मेरे वीडियोस में देखते भी हो, ये सब लाइट कलर की, ये दोनों कुर्तियाँ भी रिलायंस ट्रेंड से मैंने खरीदी थी। ये वाली थोड़ी सी शायद कॉस्टली थी, ग्रीन वाली, और बाकी ये तो आप मेरे वीडियोस में काफ़ी पहले से देख रहे हो। और मुझे घर पर जो है पूरे दिन मुझे इस तरीके की कुर्तियां पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, फ्रॉक वाली कुर्ती जो है आजकल मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो चुकी हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही स्मार्ट लगती हैं। कहीं जाना है तो बिल्कुल भी रेडी या तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और टैसल्स और बेल्ट लगे होने की वजह से ये बहुत स्मार्ट लुक देती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी कुर्ती चाहिए जो दिन भर पहननी हो तो फ्रॉक स्टाइल लीजिए। और जो दूसरी है देखिए, वो है ये कोटी और जैकेट स्टाइल की कुर्ती, मुझे बहुत पसंद है। ये दोनों जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी पुराने मेरे कुर्तियाँ हैं। ये एक अनारकली ग्रीन कलर की मेरी कुर्ती है, बिल्कुल पैरों तक इसका ये कुर्ता है, पीछे से बैक साइड इसमें इस तरीके से है। और इसकी ये ब्लैक कलर की कढ़ाई वाली कुर्ती है, जिसको मैं अलग अलग पहन लेती हूँ। तो कुर्ती जो है, अगर उसके संग जैकेट हो ना, तो आप उसे डिफरेंट कुर्तों के संग पहन सकते हो और ये जल्दी से खराब नहीं होती हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, ये एक क्रीम कलर का मेरा कुर्ता है और इसके साथ भी देखिए मिरर वर्क की ये एक कुर्ती है। ये मैंने सेल में 600 रुपीज़ का ये खरीदा था, ये वाला सेट आगरा से लिया था ये मैंने। और देखिए ये कितनी प्यारी और कितनी स्मार्ट लगती है। तो किसी भी सूट के संग इसे या कुर्ते के संग कैरी कर लें तो ये बहुत ही स्मार्ट सा लुक देते हैं। तो अगर आप कुर्ती खरीद रहे हैं तो आप छोटी जैकेट या छोटी कोटी वाली कुर्ती अगर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है, और उसकी कोटी को आप बहुत अलग अलग जो है कुर्तों के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इससे भी कोटी थोड़ी सी ऊपर की तरफ से आपका एक मोटापा छुपा देती है। अब देखिए, इसी तरह से अगर लॉन्ग जैकेट और श्रग स्टाइल की बात करें तो छोटी कोटी के अलावा बड़ी बड़ी जो हैं जैकेट्स भी आती हैं आजकल। जैसे मेरा ये थोड़ा सा कॉस्टली कुर्ती है, ये मैं फंक्शन वगैरह में ही पहनती हूँ, काम नहीं आती है बहुत ज़्यादा वैसे महंगी कुर्तियाँ। तो इसके साथ देखिए जो एक जैकेट है या श्रग है वो बिल्कुल लंबा है, क्योंकि ये वाली जो कुर्ती है ये बिल्कुल पैरों तक है, और बिल्कुल इसी तरीके से ही ये इसका श्रग है। ये मुझे इसलिए पसंद आया था ना, जब ये एक तो हल्का बिल्कुल जॉर्जेट का है, और जब चलो तो बहुत ये पीछे की तरफ हवा में उड़ता है, तो बिल्कुल जो गाउन वाली टेल होती है वो वाली फील आती है।
है और ये बहुत अच्छा लगता है। तो एक बड़ा रिच सा लुक आता है। और इसके अलावा अगर सस्ता चीज़ मैं देखूं तो वो हैं छोटे श्रग, जो कि आजकल ऑनलाइन बहुत अवेलेबल हैं अलग अलग स्टाइल के। ये देखिए क्रोशिया का बना हुआ एक छोटा श्रग है जो मैंने ताज महोत्सव से लिया था। इसको जैसे स्लीवलेस कुर्ते वगैरह हैं जिसमें आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस अगर करते हो तो उसके साथ आप इसे कैरी कर सकते हो और ये बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। थोड़ा सा अगर आपका टाइट आपकी टी शर्ट है तो आप उसके साथ कैरी कर सकते हो। यानी श्रग्स को केवल हम कुर्तियों के साथ नहीं बल्कि टी शर्ट्स वगैरह के साथ भी कैरी कर सकते हैं और ये बड़ा ही अच्छा सा लुक देते हैं। तो एक तो बड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं इन्हें पहनने के बाद और मतलब अच्छे भी लगते हैं, स्मार्ट लुक देते हैं। और आजकल ये नेट के अवेलेबल हैं, क्रोशिया के अवेलेबल हैं और ये अमेज़न पे काफी सारे हैं और इनके स्टाइल भी अलग अलग आते हैं। जैसे ये थोड़ा सा पोंचू स्टाइल में है, अगर आप बटन स्टाइल में देखें तो वो भी हैं और ये जॉर्जेट के भी आते हैं, क्रोशिया के भी आते हैं, अलग अलग हैं। अब देखिए जो अब नेक्स्ट कुर्ती है वो है ये कॉलर स्टाइल की, जिसमें कि गले पे कॉलर बनी रहती है या खड़ा गला होता है। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं और पहले तो मेरे जितने भी सूट हुआ करते थे और जितनी भी कुर्तियाँ हुआ करती थी वो स्लीवलेस और कॉलर्ड नेक की हुआ करती थी। अगर आपके कंधे थोड़े से चौड़े हैं तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे मेरे कंधे थोड़े से मतलब चौड़े कंधे हैं तो मेरे ऊपर ये बहुत अच्छी लगती हैं और बड़ा अच्छा स्मार्ट लुक आता है। ये वाली कुर्ती भी मैंने रिलायंस ट्रेंड से खरीदी थी। एक्चुअली वो मेरे घर के बहुत पास है और दूर अब जा नहीं सकते हैं, तो ये मैं कुछ नई कुर्तियां मैंने ली थी करीब 20 डेज पहले। तो देखिए इसमें बेल्ट लगी हुई है और पूरा ये लंबी कुर्ती है और इसे प्लाजो वगैरह के साथ स्टाइल करने में ये बहुत ही अच्छी लगती है। और इस तरीके की जो कॉलर्ड कुर्तियां हैं ये बहुत सारी हैं मेरे पास, क्योंकि पुरानी हैं, अभी नई तो मैंने कोई नहीं सिलवाई है और ये पुरानी कुर्तियां ही हैं जो कि खड़े गले की हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। और आप लोग सोचोगे कि कुर्तियां तो हैं लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मैं चेंज नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को। अब देखिए नेक्स्ट आती है ये एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती। ये एक्चुअली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रीज़न ये है कि इसमें जो अस्तर लगा हुआ है वो सिंथेटिक है और ये मैंने बहुत पहले ली थी। पहनूंगी ये सोच के रखे रही, लेकिन बिल्कुल भी मैंने इसे नहीं पहना। और ये देखिए ये मेरी बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है। इसकी जो स्लीव्स हैं उस पर बहुत बढ़िया कढ़ाई हो रखी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अगर आपका जो है ऊपर का हिस्सा भारी है तो आप कभी भी स्लीव्स पे वर्क वाली कुर्ती ना लीजिएगा। वो देखिए पहनने में तो ऐसी लगेगी कि आपने बहुत अच्छी कुर्ती पहन रखी है, लेकिन जिसे कहते हैं ना एक स्मार्टनेस और एक स्टाइल उसमें निकल कर नहीं आता है। तो उसके बजाय आप जो हैं आप स्लीवलेस पहन लीजिए तो आप थोड़ा सा कम भारी लगेंगे। और वैसे मुझे तो ये प्यारी लगती थी, अच्छी लगती थी, क्योंकि हुआ क्या था जब थोड़ी सी बाहाँ जो है हाथ मेरे भारी हो गए थे तो वो भारीपन छुप जाता है स्लीव्स पे वर्क की वजह से। अच्छी लगती है कुर्ती, लेकिन बस वही टिप का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो थोड़े वर्क वाली इस टाइप की कुर्ती होती हैं ये केवल ओकेजन पे काम आती हैं। जैसे सावन के टाइम पे शायद लास्ट ईयर मैंने जो है ये खरीदी थी पहनने के लिए और ये मैंने सिर्फ 1 या 2 बार पहनी है, इस पे काम हो रहा है। लेकिन जो देखिए इस तरीके की कॉटन की वर्क वाली कुर्ती होती है ना ये बहुत अच्छी रहती हैं। ऑर्गेंडी हुआ, कॉटन हुआ, तो जब कभी भी आपको एक अच्छा लुक चाहिए जो लॉन्ग टर्म आप कभी भी कहीं पे भी पहन सको तो आप कॉटन में वर्क लीजिए बजाय इसके कि शिफॉन के या जॉर्जेट के। वैसे वो फेस्टिव सीजन में पहनने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा पर्सनली कॉटन बहुत ज़्यादा पसंद है और जैसे ऑर्गेंडी वगैरह होता है बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे देखिए ये कुर्तियां हैं, ये तो शायद मैंने 1 या 2 बार ही पहनी होगी। तो जो ये कुर्तियां होती हैं जिन पे थोड़ा सा वर्क होता है, एक तो ये कॉस्टली आती हैं, तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप ये वाली कुर्तियां ना खरीदें। आप सिंपल कुर्ती खरीदिए जो सिंपल हो और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो, जैसे कोटी की, जैकेट की खरीद लीजिए और उसके साथ बहुत अच्छी जो एसेसरीज आती हैं उनको स्टाइल करिए। उससे आप देखेंगे कि आप भीड़ में भी बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं और एक लुक बहुत ही स्मार्ट और बहुत अच्छा लुक आता है। तो इन्वेस्ट करिए हल्की और स्मार्ट कुर्तियों में
और जैसे देखिए ये है ऑर्गेंडी की या कॉटन की कुर्तियाँ। एक बार मेरी IIT बॉम्बे में वर्कशॉप थी, जब मैं जॉब कर रही थी तब मुझे वहाँ पे पहननी थी, तब मैंने ये 3 कुर्तियाँ ली थी। बहुत स्मार्ट लुक आता है अगर आप ऑर्गेंडी या कॉटन पे कोई भी वर्क लेते हो। ये मेरी पर्सनल मोस्ट फेवरेट फैब्रिक है। देखिए इसमें चिकन का काम हो रखा है और इन्हें आप किसी ओकेजन पे भी पहन सकते हो और किसी भी प्रोफेशनल, अगर आप जॉब करते हो तो प्रोफेशनल मीटिंग्स में, सेमिनार्स में आप इन्हें पहन सकते हो। अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो ये बहुत ही बढ़िया रहती हैं। लेकिन हाँ, इनकी थोड़ी सी केयर होती है। मैंने हमेशा इनको ड्राई क्लीन ही करवाया है, या मैं घर पे जब इन्हें धोती थी तो बहुत केयर से धोती थी। उसी में देखिए ये है एक जयपुर से खरीदी हुई गोटा पत्ती की कुर्तियाँ। हाँ, लेकिन जो ये ऑर्गेंडी की जो कुर्तियां आती हैं थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, लेकिन ये आपकी सालों साल चलेंगी, दसियों साल ये कुर्तियां चल जाती हैं और बहुत ही स्मार्ट लुक ये देती हैं। इसके बाद देखिए ये है ए लाइन कुर्तीज। इसमें आपको देखिए कोई भी चुन्नट नहीं मिलेगी। ए लाइन की टाइप का इनका जो घेर होता है और बहुत ज़्यादा इनमें घेर होता है और ये भी बड़ी प्यारी सी फ्रॉक स्टाइल की लगती हैं। लेकिन जैसे कि इसमें नीचे चुन्नटें नहीं होती हैं तो इन्हें जब आप पहनते हो तो फॉल बहुत अच्छा आता है। आपको पहन के बड़ा अच्छा सा लुक इसमें दिखाई देगा। थोड़ी सी हील्स वगैरह आप इनके साथ पहनते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। आजकल तो मैं घर पे इन्हीं कुर्तियों को पहन रही हूँ, इसलिए वीडियोस में आपको यही कुर्तियां दिखाई देती हैं और इसके अलावा ये कंफर्टेबल भी रहती हैं। अब आती है स्ट्रेट कुर्ती, जो नॉर्मली हम सबके पास होती हैं। इसका तो बहुत बड़ा खजाना है मेरे पास। स्ट्रेट कुर्ती भी बहुत सारी हैं। बस आप इन्हें जब, अगर थोड़ा सा शरीर भारी है तो अगर आप इन्हें प्लाजो के साथ पहनेंगे तो बहुत स्मार्ट लुक देंगी। बहुत सारी हैं, आजकल मैं यही सारी पहन रही हूँ। इसमें से काफ़ी तो रिटायर भी हो गई हैं। तो ए लाइन कुर्ती जो हैं वो अलग अलग ब्रांड्स की हैं। जैसे देखिए ये बीबा की हैं। वैसे मुझे बीबा ब्रांड्स के कुर्ते ना पसंद नहीं हैं क्योंकि वो थोड़े से डल कलर के होते हैं, इसलिए मैं नहीं खरीदती हूँ। हालांकि लुक उनका अच्छा होता है। जैसे देखिए ये सारी सब स्ट्रेट कुर्ती हैं और इन सबको मैं प्लाजो के साथ ही पहनती हूँ। तो डार्क कलर थोड़ा सा लीजिए अगर आप थोड़ा सा स्लिम लुक चाहते हैं। तो जैसे मैंने ये मेहरून कुर्ती है, देखिए जैसे ये वाली कुर्ती, इन सब पे नेक पे डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। कलर्स थोड़े से इनके मैंने केयरफुली ले रखे हैं और इनको मैंने खूब पहना है। लेकिन अब जैसे घर पे पूरे टाइम रहने की वजह से मैं जो हूँ ए लाइन या फ्रॉक स्टाइल कुर्तियों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इसमें से जैसे एक कुर्ती आप ज़रूर अपने कलेक्शन में रखिए और वो है जीन्स वाले कपड़े की कुर्ती। हमेशा मेरे पास ये रही हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद रही हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा कलेक्शन, मतलब अलग अलग टाइप का कलेक्शन, जिसमें से मैंने आपको कुछ अपनी कुर्तियाँ दिखाई और थोड़े से सजेशंस दिए। ये सारी कुर्तियाँ मैंने किसी एक जगह से नहीं खरीदी हैं, सब जैसे कोई जहाँ कहीं भी पसंद आई है वहाँ से ली हैं। तो आप अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उसे आप ले लीजिए। मतलब उसके लिए ये मत सोचिए कि इसी पर्टिकुलर जगह पे चीज़ें मिलेंगी। वैसे मेरी एक बहुत ही फेवरेट शॉप है, किसी दिन आपको वहाँ पे लेके चलूँगी और दिखाऊँगी, जहाँ से मैं अपने बहुत अच्छी कुर्तियाँ लेती हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ बतानी है कि मेरे ऊपर, मैंने आपको सारी पहन के दिखाई कि मेरे ऊपर इनमें से कौन सी वाली कुर्तियाँ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, उससे तो आपको पता है ना मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।